सो मॉडिफाइड बास टेक्निक, जैसा कि आपने अभी देखा, अप एंड डाउन, राउंड राउंड, एंगल को भूल जाइए, बट और सारे सर्फेसिस को कवर करना जरूरी होता है। और सेम ये भी टेक्निक सेम है, वीडियो सेम है। करेक्ट अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट फॉर चिल्ड्रन, जैसे कि बताया, छोटे बच्चे होते हैं 3 साल से नीचे, तो उनको साइज ऑफ ग्रेन ऑफ राइस, चावल के दाने के बराबर, ओके। और जब 3 से 6 साल के होते हैं तो पीस साइज मटर के दाने के टाइम, ओके। उसके बाद ठीक है ना, ये है। और फ्लोराइड, कौन सा टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट विद फ्लोराइड, ये क्वेश्चन होता है, कौन सा टूथपेस्ट डॉक्टर साहब? एनी टूथपेस्ट विद फ्लोराइड, ओके। आजकल नॉर्मली सारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं। सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड, बहुत सारे फ्लोराइड्स फ्रूट्स में भी होते हैं, ये देखिए सारे, बनाना, एवोकाडो, स्ट्रॉबेरीज, प्लम, ग्रेप फ्रूट्स। नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड ड्रिंकिंग वाटर में भी होते हैं, टी में भी होते हैं, मिल्क, सी फूड। वार्निश डेंटिस्ट लगाते हैं एवरी 6 मंथ्स। तो ये फ्लॉस हैं, फ्लॉसिंग करने का। ये जो मैंने आपको दिखाया था इंटरडेंटल ब्रशेस, जो छोटे छोटे डिफरेंट कलर्स में आए हैं, डिफरेंट कलर्स में आते हैं, और ये दोनों दांत के बीच में जाएंगे। समटाइम्स इट्स इजियर टू ब्रश बिटवीन इनको। फ्लॉस के अलावा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 2 दांतों के बीच में साफ करने के लिए, ओके। फ्लॉसिंग है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये जरूरी है फ्लॉसिंग के लिए, ओके। सॉरी थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया। Requires daily use of dental floss. To get the floss to drop between your teeth, rub it around your fingers, pull it tightly into tension, and gently pull it toward the contact point, wiggling it back and forth gently if necessary. Once through the contact, adapt the floss as far around the back tooth's front surface as you can. Use an up and down motion to raise plaque out of the gingival sulcus and wipe biofilm from the surface. Next, adapt the floss to the back surface of the forward tooth and repeat. Pull the floss back up through the contact when you're finished. Unwind some fresh floss and move to the next contact point. To avoid cutting yourself with floss, be sure not to saw back and forth on your gums when flossing, and make sure you floss between all the teeth. तो ये था फ्लॉस, जो इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली 2 दांत के बीच में नॉर्मल टूथब्रश नहीं जा पाती है, तो या तो फ्लॉस इस्तेमाल करें या फिर इंटरडेंटल ब्रशेस, जो छोटे छोटे ब्रशेस दिखाए हैं वो इस्तेमाल करें, ओके। उसका वीडियो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। टंग क्लीनिंग भी बहुत जरूरी होती है, जैसे कि आपको बताया, बाहर से टंग क्लीन दिखता है, बट उसके अंदर बहुत सारे अप एंड डाउन, ये देखिए आप देख रहे हैं, अप एंड डाउन क्रस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल्स अटक गए तो उसमें से बैड ब्रेथ आ सकती है। सो वी हैव टू, हमेशा ये एडवाइजेबल होता है कि वी शुड क्लीन द टंग एज वेल। चॉइस इज आवर्स। हेल्दी फूड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, वंस इन ए ब्लू मून, ओके। ये देखिए फ्रेश फ्रूट जूसेस, सोडाज ट्रिपल थ्रेट। एक तो ड्राई करते हैं माउथ को, एसिड अटैक एनामल को करते हैं, आउटर लेयर ऑफ टूथ को। डार्क सोडा से स्टेनिंग भी हो जाती है, चाय कॉफी डार्क सोडा से स्टेनिंग भी हो जाती है। तो बोलते हैं कि ब्रश तो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन ये स्टेन क्यों हो गया है? ज्यादा सोडाज स्टेन करने वाले, और चाय कॉफी, स्मोकिंग, सोडा डैमेजेस के लिए। स्पेशली बच्चों की बात करें, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनको मील के साथ उसको सोडा उनको दीजिए। तो मील यानी ट्राई टू अवॉइड, अगर अवॉइड नहीं कर सकते बच्चों को तो मील्स के साथ दीजिए, जिससे कि न्यूट्रलाइज हो जाए, और वाटर से बाद में उसको रिंस कर लें, या फिर स्ट्रॉ से कीजिए, जिससे बच्चे उसमें खेलते हैं, कभी कभी मुंह में लेते के सोडा, और उसको दे स्टार्ट प्लेइंग, तो उसको उनको बोलिए कि स्ट्रॉ इस्तेमाल करें, पाइप स्ट्रॉ इस्तेमाल करें, जिससे कि सीधा डायरेक्टली अंदर जाएगा विदाउट डैमेजिंग द टीथ, ओके। स्मोकिंग थ्रिल्स बट क्रिल्स। ये स्मोकिंग मैंने यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स नहीं लगाए, बिकॉज बहुत सारे थोड़े से अच्छे दिखते नहीं है, बट ओरल माउथ कैंसर जो होता है इज वन ऑफ द वर्स्ट कैंसर, एंड इट कैन बी अवॉइडेड। कितने सारे आप देख रहे हैं इस स्मोक के साथ, स्मोकिंग के साथ जो केमिकल्स एसोसिएटेड हैं, और इन एरियाज में, अरेबिक एरिया में शीशा नाम की होती है, जो देख रहे हैं आपको, हुक्का जैसे है, वो भी होता है, बट इट्स वेरी हार्मफुल एंड इट्स नॉट गुड फॉर द जनरल हेल्थ एज वेल एज द ओरल हेल्थ। तो वी शुड अवॉइड दिस, डोंट रिकमेंड। टेक होम मैसेजेस ये हैं कि ओनली ब्रशिंग इज नॉट सफिशिएंट,
ब्रशिंग ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ फ्लॉस और माउथ वॉश भी इस्तेमाल करें और ब्रशिंग ऑफ द टंग भी इस्तेमाल करें। शुगर इनटेक की फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट होती है, ओके, जैसे कि जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे ज्यादा टूथ में डीके के अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, एसिड अटैक। ब्रशिंग बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले ब्रश करना जरूरी होता है। ब्रशिंग टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। टूथब्रश ब्रिसल्स, लोग पूछते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट ब्रिसल्स सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट, हार्ड, मीडियम नहीं। जब भी आप खरीदे टूथब्रशेस उसमें सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट लिखे होते हैं कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट इस्तेमाल करें, हार्ड मीडियम इस्तेमाल न करें। टूथपेस्ट डॉक्टर साहब कौन सा? एनी टूथपेस्ट विथ फ्लोराइड। Brushing technique is more important, up and down, round, not in and out, and brush the tongue as well. The main thing, सबसे अहम, सबसे important, रेगुलर विजिट टू द डेंटिस्ट। जैसे कि आपने देखा कि इनामल में कुछ छोटे छोटे कैविटीज होते हैं जो फर्स्ट लेयर इनामल में होते हैं तो पेन नहीं होता है। डॉक्टर साहब क्यों जाएं अगर हमें दर्द ही नहीं है? जाएंगे तब जब दर्द होगा, लेकिन दैट माइट बी टू लेट, उस टाइम पे हम माइट बी डिफिकल्ट, और रूट कैनाल मल्टीपल विजिट्स लगेंगे, या फिर पेन हो जाएगा, या फिर स्वेलिंग हो जाएगी, गॉड फॉरबिड। तो बेटर टू गो on a periodic basis to the dentist every 6 months, okay? Thank you very much for listening. कुछ छोटे छोटे वीडियोस हैं हमारे इंडोनेशिया में के ये नेपाल के हैं कुछ। जनवरी में गए थे नेपाल में, वहां पे किया था। 17 के बाद 18, 19 में भी गए, और 2020 में बिफोर कोरोना गए थे। अभी तो मुश्किल हो गया था। गवर्नमेंट स्कूल्स में गए थे जो माउंटेन्स पे थे, जहाँ पे बच्चे 1.5 घंटे पैदल चल के ऊपर जाते हैं माउंटेन्स में, और 1.5 घंटे पैदल चल के आते हैं, और उनके चेहरे पे बड़ी अच्छी स्माइल है, और वो अपने पेरेंट्स को तंग नहीं करते हैं कि पापा हमें लैपटॉप दो, हमें आईफोन दो, तब हम पढ़ेंगे। ये बच्चे, इनके चेहरे पे जो स्माइल थी, जो होप्स देखिए आप उनकी आंखों पे देखिए, ये स्माइल देखिए आप। ऐसे बच्चों को आउटरीच प्रोग्राम में, विलेजेस में, माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर जाके उनको सर्व करना, नथिंग लाइक दैट। मिलियन रुपए भी दे दें तो इतनी खुशी नहीं होगी जितना इनको सर्व करके होगा। ये ऊपर में था पहाड़ पे, जहाँ पे अप्रैल 2015 में भूकंप आया था। ये उसी जगह पे हम गए थे, उसी स्कूल में गए थे हम। ये ग्रैंड हाइपर मार्केट है, यहाँ पे था, यहाँ पे है। इसमें केरला के हैं मेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सेम है। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी मिस्टर राजीव जी, सॉरी। इट्स ओके, स्टॉप शेयरिंग। या आप सुमन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही, और थैंक यू आपने ये जो नेपाल और कुवैत, इंडोनेशियंस के वीडियो शेयर करे। इससे पता लगता है कि आप जो हैं बच्चों के साथ कितना जुड़े हुए हैं, आप उनको कितना ध्यान रखते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे
ये जो कुछ मिथ हैं या कुछ आपके, जैसे कि हम लोग को बोला जाता है कि आप जो है तेल और नमक से दांत साफ कर लीजिए तो अच्छा रहता है। कुछ लोग जो है यहाँ पर तंबाकू मिला हुआ कोई दंत मंजन इस्तेमाल करते हैं। तो आपके उसके बारे में क्या राय है? देखिए बात सही है, ऐसे और भी और बहुत। कुछ लोग दातुन के बारे में, नीम के दातुन के बारे में भी बात करते हैं, तो अगर आप कुछ उस पर कुछ क्लैरिटी दे सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बिलीफ ठीक है, बिलीफ को मैं ज्यादा चैलेंज नहीं करूंगा और बिलीफ को मैं उनको काउंटर भी या उनको कुछ उनको उनकी बिलीफ्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा। बट मैं ये बोलूंगा कि जो टूथपेस्ट बनाए गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे ऐसे आइटम्स है, इंक्लूडिंग फ्लोराइड, वन ऑफ द मेजर थिंग फ्लोराइड, जिसकी वजह से, फ्लोराइड की वजह से हमारे दांत में जो एनामल होता है, आउटर लेयर, जैसे हमने दिखाया, उस आउटर लेयर की रीमिनरलाइजेशन होती है। जैसे कि अगर अगर कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंसी बच्चे खा रहे हैं, चॉकलेट्स या स्वीट्स खा रहे हैं या फिर सोडा ड्रिंक्स कर रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स, तो उससे आउटर लेयर थोड़ा थोड़ा डीमिनरलाइज होना शुरू हो जाता है। तो जो एनामल को मजबूत करने के लिए, रीमिनरलाइज करने के लिए ना, फ्लोराइड की बहुत जरूरत है। वो फ्लोराइड जो टूथपेस्ट बने हुए उसमें उनमें होते हैं, तो दैट इज वेरी एसेंशियल। जो उसमें नमक में और तेल के साथ, या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट दातुन दातुन में नहीं, लेकिन इसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे, और लंदन यूनिवर्सिटी में गया था तो वहां पे भी लाइब्रेरी में, यहाँ पे एक दातुन का फॉर्म होता है अरेबिक कंट्री में, उसको मिसवाक बोलते हैं, आपने जरूर सुना होगा वहां पे। तो ये बड़े अच्छे तरह से प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर रिसर्च की बड़े अच्छे अच्छे पीएचडी के थीसिस पड़े हुए हैं किंग्स कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी में। इसके ऊपर हमारी सरकार को देखना है कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए, क्योंकि इसके ऊपर, हमारे दांतों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं है। आई थिंक वी हैव टू गो मोर इनटू डेप्थ कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स, और फिर उसको हम अवेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको चैलेंज नहीं करूंगा कुछ भी। आई थिंक हमारे सरकार को और हमारे गवर्नमेंट को, या आयुष या आयुर्वेदिक जो भी है, आयुष मिनिस्ट्री को, आयुष उसके मिनिस्ट्री, ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर रिसर्च के लिए एलोकेट करने चाहिए, जैसे कि इन लोगों ने किया हुआ है, लंदन यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, बड़े बड़े थीसिस रखे हुए हैं। तो आई थिंक टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें वो बैलेंस होता है, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, स्पेशली फ्लोराइड्स, और उसको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स के साथ, ब्रश के साथ करें तो वो क्लीन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर सुमन फॉर वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव सेशन। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। और आपकी बात तो एक FB लाइव सेशन था, हम आपको पैनल डिस्कशंस में भी लेकर आएंगे। और अगर जब आप कभी इंडिया में आए, अगर अपना प्रोग्राम बताएं, तो अगर हो सकेगा तो हम आपके साथ जो है कोई हेल्थ कैंप भी करना चाहेंगे। और थैंक यू आपके फॉर ऑर्गेनाइजेशन को, डॉक्स नियर मी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आप सब दर्शकों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड वी विल बी इन टच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।